जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपको एमपी बोर्ड में जो आपके अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं के सभी विषयों के आप हमें पेपर बता दीजिए। तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो पेपर है वह है आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022। इस विषय देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान है। ये आपका 340वां पेपर है, ठीक है। माध्यमिक देख सकते हैं हिंदी है। और ये जो आपका सेट है वो सेट बी दिया गया है, जो कि आपका 1107 का सेट नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पेपर होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा फर्स्ट पेपर के साथ कि आपके ज़िले में कौन सा सेट आ रहा है, ए आ रहा है या बी या सी या डी। ये आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आपका फर्स्ट पेपर नहीं होता तब तक आपको सभी सेटों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि सभी सेट में कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं जो आपको सभी सेटों में देखने को मिलती है। इसलिए क्या इस सेट में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट में आपको क्या है, आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताऊंगा। उसके बाद में आपको जितने भी 2 अंक के 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आप भी पूरे अंक लाना चाहते हैं, जो कि आपको पता है 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। यदि आप अर्धवार्षिक पेपर में 70 अंक में से 70 अंक लाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा हर हाल में, वरना आप 70 में से 70 अंक नहीं ला पाएंगे। कुल प्रश्न 19 रहेंगे आपके, समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिए, इस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश क्या रहेंगे। प्रश्न 1 से 4 तक आपके क्या रहेंगे, जो आपके वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 7 अंक दिए जाएंगे। यानी कि 4 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 अंक रहेंगे। यानी कि टोटल आपको 28 यानी कि 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको फाइनल एग्जाम के ब्लूप्रिंट में भी आपको दिया गया है। यानी कि सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। बाकी आप जो निर्देश दिए गए इनको आप पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, हमें बताना है कि समय का है, दूरी का है, प्रकाश ऊर्जा का है, द्रव्यमान का है। तो प्रकाश वर्ष जो विद्यार्थी मात्रक होता है वो हमारा होता है दूरी का मात्रक। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, दूरी का, ठीक है। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी आपको जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। यानी कि कोई भी पिंड है वो कैसी है, गति अवस्था में है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ शून्य हो सकती है, क्या उसका वेग शून्य हो सकता है, या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है, या उसका त्वरण शून्य हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि तीनों शून्य हो सकते हैं। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो विद्यार्थी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है। तो ये आपको कर लेना अच्छी तरीके से याद। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया था, जो कि था यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। यानी कि यदि हम महत्तम यानी कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें किस डिग्री पर फेंके कि हमें क्या महत्तम ऊंचाई प्राप्त हो। तो क्या वो 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 होगा, या 30 डिग्री होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। वैसे सिंपल तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि आपको कोणों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, देखिए ये आप कोई लाइन एक मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं अगर हम ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या कोण का मान बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये 30 है तो ये यहाँ पर 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसी प्रकार जो सीधी लाइन होगी वो कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनता है, समकोण होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जब आप फेंकेंगे ये क्या अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। ये फिर इसके इस साइड में जाएंगे ना तो कोण क्या हो जाएगा, कोण तो बढ़ेगा लेकिन क्या इसकी ऊंचाई क्या कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यदि आप समझना चाहें, वरना आप याद कर लीजिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि रॉकेट नोदन आधारित है। यानी कि हमें बताना कि जो रॉकेट नोदन होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा पर, या संवेग पर, या उपरोक्त तीनों पर। तो विद्यार्थी जो रॉकेट संरक्षण का सिद्धांत है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये फाइनल एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हमें लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जड़त्व के बारे में पता होना चाहिए, उसके आघूर्ण के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी का भी ऐसा ही मात्रक बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी हमने वीडियो भी बनाई थी कि किस प्रकार से आप जो है ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी देख सकते हैं, वरना आप याद कर लीजिए जड़त्व आघूर्ण का आपका ऐसा ही मात्रक होता है kgm², यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यह वाला आपको हो जाएगा आंसर।
फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्या छठा क्वेश्चन है, तो इसके भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो केपलर का ग्रहों की गति संबंधी तो जो दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है विद्यार्थियों, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को क्या नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल उसे क्या एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये था हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, और इसी नियम पर आधारित क्या है केपलर के ग्रहों का गति संबंधी दूसरा नियम, तो ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप की माप -273.15 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप होगी। तो इसे यदि आपको फॉर्मूला पता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने का, तो आप आसानी से चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको निकालना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ये आपको हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस को यदि हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये आपका आएगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे, तो इन्हें अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, अब देखिए अब आपके रिक्त स्थान आ गए हैं, तो इनके भी मैं आपको आंसर सभी के बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती हैं। आप जानते हैं जब वर्षा की बूंदें ऊपर से गिरती हैं पृथ्वी पर तो वो किस टाइप से होती है, यानी गोलाकार होती हैं। तो किस कारण गोलाकार होती हैं, ठीक है, ये आपने सोचा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में सवाल जरूर आता है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो क्या आयत या वर्ग टाइप क्यों नहीं होती, गोल ही क्यों होती हैं। तो इसका विद्यार्थी जो कारण होता है वो हमारा होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो बूंदें वर्षा की पृथ्वी पर गिरती हैं वो कैसी होती हैं, गोल होती है। इसका जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। सेकंड है तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल होता है आपका 24 घंटे। ठीक है, क्या होता है विद्यार्थियों, 24 घंटे आपका होता है। थर्ड क्वेश्चन था कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा शक्ति। अगला है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत खालिस्तान होती है। तो ये आपको पता है गति का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है विद्यार्थियों, प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान की जगह आ जाएगा आपका प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर आता है वेग में परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण। और फिर आता है स्टील रबड़ की तुलना में खालिस्तान प्रत्यास्थ है। तो कम है या अधिक है, तो इसमें आपका आया जो स्टील होता है वो रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो यहाँ पर आपको अधिक भरना है। फिर आपका बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या हुआ, तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, आपने गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा। गति का दूसरा नियम क्या है, F बराबर ma, ये होता है गति का दूसरा नियम। F आप जानते हैं फोर्स होता है, जैसे हम बोलते हैं फोर्स को बल बोलते हैं। ठीक है, m क्या होता है, m आप सभी जानते हैं हम द्रव्यमान को बोलते हैं द्रव्यमान, और जो a होता है वो हमारा होता है त्वरण। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए बल को F बराबर बल होता है, द्रव्यमान यहाँ पर आपको दिया गया था, आपसे इस खालिस्तान की जगह पूछा गया था एक ही जगह पे, ये क्या हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर भी यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगले जो प्रश्न आपके रहेंगे वो आपके रहेंगी सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो सही जोड़ियाँ किस प्रकार से आपको करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला है आपका जूल सेकंड। तो जूल सेकंड को आपको मिलाना है कोणीय बटे संवेग। तो इसका बराबर होता है, पृथ्वी की आकृति आप सभी जानते हैं दीर्घ वृत्ताकार होती है। पहले पृथ्वी की आकृति को क्या वृत्ताकार माना गया था, जैसे जैसे क्या है शोध होती हुई है तो ये पता चला कि पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, पृथ्वी क्या है आकृति दीर्घ वृत्ताकार नहीं है, लेकिन क्या जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर किस आकार में लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो इस तरीके से आपको दीर्घ वृत्ताकार करना है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वाड्री। तो क्वाड्री का आपको विद्यार्थियों को कर देना है पूर्ण प्रत्यास्थ। क्वाड्री क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ है। ठीक है, एक कैलोरी में कितना होता है विद्यार्थियों, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। प्रकाश की चाल आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर है आपका अपवर्जन के नियम पाउली ने दिए थे, और प्रत्यास्थता आपका हो जाएगा विद्यार्थियों प्रतिबल बटे विकृति। ये आपने यदि फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रत्यास्थता का, तो प्रत्यास्थता बराबर होता है प्रतिबल बटे में आपकी विकृति होती है। तो ये हो जाएगा।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि आपका एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं, तो एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से आपको करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपके साथ दिए गए हैं, यानी टोटल आपको 7 चौके 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा रियल पेपर आपको यहाँ पर बता दिया गया है, इसलिए इसका फ़ायदा जरूर लें। यदि आप फ़ायदा नहीं लेंगे तो इसमें गलती आपकी ही रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखिए पहला है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस जगह पर फेंके कि अधिकतम दूरी तक जाए। ठीक है, तो यदि कोई भी खिलाड़ी गेंद को क्या है अधिकतम दूरी तक फेंकना चाहता है तो उसे कितने जगह पर फेंकना चाहिए, तो उसे 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, उसे 45 डिग्री पर कोण पर फेंकना होगा। यदि वो चाहता है कि गेंद अधिकतम दूरी तय करे तो 45 डिग्री उसे फेंकना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है, कार का ऐसे ही मात्रक हमें लिखना है, तो कार का ऐसे ही मात्रक आपका होता है जूल। ठीक है, कार के साथ साथ आपको शक्ति का भी पता होना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ। शक्ति का आपका ऐसे ही मात्रक होता है वाट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सही लिख के बता देता हूँ, शक्ति का होता है आपका वाट। ठीक है, वाट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रातः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 0, जिसे हम बोलते हैं अंडा। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल शून्य। ठीक है, अगला है, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका चौथा है। तो बर्नौली प्रमेय जो सिद्धांत पर आधारित है वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये मैंने आपको बता दिया है। इस सिद्धांत में होता क्या है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को हम क्या नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही होता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि एनर्जी जो आपको संरक्षण का नियम। ठीक है, प्रातः कैलोरी व जूल में हमें संबंध लिखना है। तो देखिए एक जो कैलोरी बराबर आपका क्या होता है, एक कैलोरी बराबर होता है आपका 4.1868 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.1868 जूल आपका होता है। तो ये संबंध होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा तुरंत अभी वीडियो के साथ। ठीक है, प्रातः दो पिंडों के बीच की दूरी आधा कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम क्या दो पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण मान आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, पिंडों की दूरी देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ही पृथ्वी है। ठीक है, और ये सूर्य है। ठीक है, तो अभी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यदि हम कहें कि दूरी को आधा कर दें, सूर्य को पास में ले आते तो बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा, और जो क्या सूर्य क्या पृथ्वी को बहुत अधिक फोर्स से अपनी ओर खींचेगा, और हो सकता है कि ये सूर्य क्या है पृथ्वी को अपनी ओर पूरी तरीके से खींच ले। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई दो पिंड पास में आते हैं तो उनके जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का जो आपका मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ही होता है आपका प्रतिबल का मात्रक। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या है पूरे 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी इसके जो 2 अंक के, 3 अंक और 4 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन उसे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज के लिए ये आपके क्वेश्चन याद करने के लिए मैंने आपको दे दिए हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।